को रहा इधर मत। ये आता है एटॉमिक नंबर 27 पर, और ये आता है 45, और ये आता है 77, और ये आता है 109। यानी इसके बाद में 10वें वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। इसके बाद में परमाणु क्रमांक के एक की वृद्धि हो रही है। 27 के बाद में 28, 45 के बाद में 46, 77 के बाद में 78, और 109 के बाद में 110। अब देखो, आप सभी जानते हो कि ये 3D श्रेणी का एलिमेंट है, ये 4D श्रेणी का है, ये 5D श्रेणी का है, और ये 6D श्रेणी का है। 3D से पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरे जाते हैं, तो यहां 4s आएगा, यहां 5s, यहां 6s, यहां 7s। सबसे पहले यहां पर s में भरे जाएंगे दो, बाद के अंदर। इससे पहले निष्क्रिय गैस कौन सी आती है? 27 से पहले निष्क्रिय गैस आर्गन। तो आप निष्क्रिय गैसों को याद करने का तरीका बताया था, ईना, नीना और करीना। ईना, नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन। तो आर्गन आती है 18 पर, क्रिप्टोन आती है 36 पर, जिनोन आती है 54 पर, रेंडोन आती है 86 पर। तो 18 और 2 20, 20 और 7 27। देखो 18 तक तो आर्गन जैसा विन्यास है, 18 के बाद में 2 20, 20 और 7 27, तो एटॉमिक नंबर 27। 36, 2 38, 38 और 7 45। लेकिन इसमें अपवाद होता है, यहां वाला एक इलेक्ट्रॉन है यहां पर चला जाता है, तो यहां पर जाने के बाद में आ गया 8। यहां पर देखिए तो 2 7 2 7, बाकी में कोई अपवाद होता नहीं है। इससे पहले यहां पर आप जानते हो कि 4f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और यहां पर 5f श्रेणी में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो 86 और 14 100 और 100 और 9 109 तक हो गया। यानी कि यहाँ 4f श्रेणी जिसको लेंथेनोइड श्रेणी, यहाँ पर 5f श्रेणी यानी कि एक्टोनोइड श्रेणी बढ़ने के बाद में ये तत्व आते हैं। ठीक इसी प्रकार से इनको याद करने का तरीका क्या रहेगा? नी पडले पुत्र, नी पडले पुत्र दास, नी पडले पुत्र दास। इसमें देखो, इससे पहले निष्क्रिय गैस आर्गन, आर्गन से पहले हीलियम 2 नंबर पर आती है, नियोन 10 पर, ईना, नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन। इससे तो ये 3D श्रेणी के एलिमेंट है। इसके बाद 3D के बाद में 4D, 5D और 6D। 3D के साथ में आता है S का, वो 4S आता है, 5S, 6S और 7S। यहाँ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 4f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे गए पहले, और यहाँ पर 5f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे गए। ये लेंथेनोइड श्रेणी के और ये एक्टिनोइड श्रेणी के। आर्गन 18, क्रिप्टोन 36, जिनोन 54 और रेंडोन 86। अब देखो 18, 2 20, 20 और 8 28, तो 28 तक हो गया। यानी आना ऐसा चाहिए था 2 8 2 8 2 8 विन्यास आना चाहिए था, लेकिन अपवाद को तो अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। अपवाद के बारे में अपने कुछ नहीं कर सकते। अपवाद को सबसे पहले तो पीडी
पीडी का मतलब पढ़ी, पढ़ी, पढ़ना। पढ़ने से क्या होता है? पढ़ने से 10/10, यानी कि 10 में से कितने नंबर आते हैं? 10। तो 10/10 10 है, 10/10, यानी कि डी में कितने आएंगे? पीडी में 10/10, यानी कि पीडी में 10 में से 10 आएंगे। 10 में डी से 10 बनाओ, 10 में से 10 आएगा, पीडी है, पढ़ना है। पढ़ने से पूरे में से पूरे आते हैं, 10 में से 10, यानी कि एस वाले दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो एस में क्या होता है? 0। डी में 10 में से 10, एस में 0 है। तो ऐसे याद रख लो, पीडी का अर्थ पढ़ना, पढ़ने से 10 में से 10 आते हैं, एस में 0 है, यानी सप्लीमेंट्री आने की संभावना क्या है? 0। और पीटी का पटाई, पटाने से गुरुजन पटा देंगा तो डी 10 आ सकते हैं, लेकिन पूरे फिर भी नहीं। एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो डी में कितने आए? 9, और यहां पर कितने आए? 1 इलेक्ट्रॉन आता है पीटी में। पीटी में 1 इलेक्ट्रॉन इधर वाला आता है, जबकि बाकी अपवाद है नहीं, तो ये अपवाद है। और ये देखो पीडी वाला अपवादों का ये अपवाद है। पीडी में देखो 10 में से 10 आ गए और एस में 0 आ गया, तो ये स्पेशल केस है, वो ध्यान रखना होगा। तो ये नीपड़ले पुत्र दास है। अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। तो इस जो 11वें वर्ग के तत्व में ये साफ देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे इसमें कौन कौन आते हैं? क्यों आगे आऊं रोगी, इसको याद करने का तरीका, क्यों आगे आऊं रोगी। एटॉमिक नंबर कॉपर का 29, एजी का 47, एयू का 79 और आरजी का क्या होता है? 111। आप याद करने के तरीके के रूप में कॉपर का तो अपने 29 याद ही होता है, इसमें प्लस करो 118, इसके बाद के अंदर फिर 32 जोड़ दो। इससे इनके आगे निष्क्रिय गैस कौन सी है? हिना नीना तो है नहीं, हिना नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन, और करीना का जीरोक्स रंगीन, यानी कि आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और एंडोन आ जाएगा। आगे से आगे चले फिर ये 3D श्रेणी का है, तो 3D के बाद में 4D आनी है, और 4D के बाद में क्या आना है? 5D और 6D। 3D 4S 5S 6S और 7S। होता ऐसा है कि पहले 4S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएं और बाद में कहाँ जाए इलेक्ट्रॉन? 3D में। ध्यान रहे, इससे पहले 4F श्रेणी जिसको लेंथेनोइड श्रेणी है वो भरी जा चुकी है, और यहाँ पर एक्टिनोइड श्रेणी भी भरी जा चुकी है। एक्टिनोइड श्रेणी में भी 14 तत्व भरे जा चुके हैं, और यहाँ पर आने 2 चाहिए थे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, क्योंकि इसमें पूरा ही अपवाद है। और यहाँ पर आने 9 चाहिए थे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इधर आने से ये कितने हैं? 10। सब पूरी में भी क्या है? अपवाद है। ये सभी अपवाद स्वरूप ऐसा हुआ है। कारण क्या है? कारण डी में पूरे आगे, डी पूरा भरा गया, और हम जानते हैं हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं। ज़्यादा स्थायी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर S2 वाला 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, यहाँ 9 होने चाहिए थे, यहाँ पर 2 होने चाहिए थे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इधर जाने से यहाँ 10 हो गए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 10 1, यानी कि डी में 10 आ गए हैं और एस में क्या बचा है? 1 बचा है। तो इस प्रकार से ये बन चुका है 11वें वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद में अपने बात करते हैं 12वें वर्ग के तत्व। 12वें वर्ग में कौन कौन आते हैं? 12वें वर्ग में आते हैं 12वें वर्ग में आते हैं जिन्हें कैद होगी कोनी। 12वें वर्ग में आते हैं जिन्हें कैद होगी कोनी। तो चलो इसी को चेंज कर देते हैं। अपने 12वें वर्ग का बनाना हो तो बहुत ही सरल काम है। यहाँ पर 1 की बजाय 2 कर देंगे,
यहाँ पर जिन्हें कैद होगी कि कोनी, ये जिन्हें जिंक आता है 30 नंबर पर। 30 के अंदर 18 जोड़ो, 40 और 8 48, 48 में 32 जोड़ो, 80, 80 में 32 जोड़ो, 112। बस एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, यहाँ पर कॉपर से जिंक हो गया है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कोई अपवाद नहीं है, सब कुछ सही है। पहले 4s में, पहले इलेक्ट्रॉन s में भरा गया है, उसके बाद में d में भरा गया है। यहाँ पर 4f में 14, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी श्रेणी आ गई है, लेंथेनॉइड श्रेणी। यहाँ पर एक्टिनॉइड श्रेणी में इलेक्ट्रॉन भरने के कारण ऐसा हुआ है। अब इन्हें याद करने का तरीका कि जिन्हें कैद होगी कि कोनी, जिन्हें कैद होगी कि कोनी, इस प्रकार से याद कर सकते हो ये। तो ये तो थे डी ब्लॉक के सभी तत्वों की बात कर ली अपने। और ये जो 12वें वर्ग के तत्व हैं, ये डी ब्लॉक के तो तत्व हैं, लेकिन इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। यानी कि ये संक्रमण इलेमेंट नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, तो वे तत्व जिनमें रिक्त डी कक्षक हो। कब, या तो क्या हो, सामान्य अवस्था में, या तो सामान्य अवस्था के अंदर खाली डी कक्षक हो, या फिर स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर क्या हो, डी है वो आंशिक रूप से भरा हो। यानी कि डी के अंदर सामान्य अवस्था में या स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में 1 से लेकर यदि 9 तक है तो वो संक्रमण तत्व है। लेकिन यहाँ पर ये है, इसके इनकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था भी +2 है, +2 होगी तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यहाँ से त्यागेगा, यानी कि Zn+2 के रूप में जाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग देगा। Cd+2 के रूप में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागेगा, और Hg+2 के रूप में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागेगा, और इसी प्रकार से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागेगा। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में भी, यानी कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर भी इसका डी है वो पूरा भरा है, 3 इलेक्ट्रॉन ये कभी त्यागते नहीं है, तो यानी कि इनके डी हमेशा ही भरे रहते हैं। इसलिए संक्रमण अवस्था, संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए, ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए इनके अंदर डी कक्षक क्या होना चाहिए, डी कक्षक में 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो सामान्य अवस्था में या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 से लेकर 9 तक हो, ये लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में भी 10 है, तो ये संक्रमण तत्व नहीं माने जाते। यानी कि टोटल आपसे पूछ लिया जाए ट्रांजिशन एलिमेंट कितने हैं, तो आप कहोगे 36 हैं, क्योंकि ये तो 4 है ही नहीं। टोटल डी ब्लॉक के 40 हैं। डी ब्लॉक के पूछा जाए डी ब्लॉक के कुल एलिमेंट कितने हैं, 40। संक्रमण कितने हैं, 36। संक्रमण तत्व कौन से नहीं है, Zn, Cd, Hg और Cn, ये संक्रमण तत्व नहीं है।